नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नील भैया, जय श्री नमस्कार कृष्ण। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। जय जिनेंद्र। नमस्ते सर। हरिओम सर। गुरुजी सर। नमस्कार आकाश जी। नमस्ते सर जी। आप कुछ पूछना चाह रही थी, सर नमस्ते। पॉसिबल हो पाएगा? जय श्री कृष्ण नमस्कार सर। सर। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को जय जैन, जय श्री कृष्णा, हरि ओम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक तो कल के लिए माफी चाहूंगा कि मेरे को कहीं कनेक्टिविटी मिली नहीं तो मैं आप क्लास नहीं कर पाया, बट जो टॉपिक आप लोगों को भेजा था वो बहुत काम का टॉपिक है। आने वाले टाइम में हम उसको रिपीट भी करेंगे, क्योंकि माइंड को अगर हम समझ जाएं तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हमारी लाइफ की वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो जो भी आप लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए कमेंट बॉक्स में, वो बहुत ही कंजूसी के साथ शेयर किए। उसके लिए मुझे बड़ा खेद है कि आप इतने हीलर होने के बाद हम कंजूस क्यों होते हैं। और जो भी आप लोग समझ पाए, जितना मैं अंडरस्टैंड कर पाया उस वीडियो को, वो मैं ये कह सकता हूँ कि यस, आप डिजर्व करते हो। आपने बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है, और वो कॉन्सेप्ट अगर आ जाए ना तो 99% मतलब मुझे लगता नहीं लाइफ में कोई टेंशन बचती है, अगर हम अपने माइंड से सारा काम लेना शुरू करें तो। ओके। तो अभी हम पढ़ रहे हैं होम शो जेशो नैन सिंबल को बहुत आराम से और प्यार से। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम इस सिंबल की जो अट्यूनमेंट है वो मंडे या ट्यूसडे को करेंगे। ठीक है जी। बिफोर दैट हमें एक प्रोसेस होता है जो मास्टर्स को अट्यूनमेंट देने से पहले डिफरेंट सिंबल्स की अट्यूनमेंट देनी पड़ती है। मतलब होम शो जेशो नैन सिंबल की अट्यूनमेंट देने से पहले उसके जो सपोर्टिंग सिंबल हैं, हमें उसकी अटेनमेंट आपको देना बहुत जरूरी है। डिस्प्ले पे आपको मेरी फोटो नजर आ रही है क्लियर सबको? वो वाला इशू तो नहीं है कि मैं छोटा सा दिखाई दे रहा हूँ और आप सब बड़े बड़े? ठीक है, मेरी फोटो क्लियर आ रही है ना आपको स्क्रीन पे? ओके। तो समझते हैं। अब होम शो जेशो एंड सिंबल को हमने बेहतरीन तरीके से समझा है कि ये रूट से लेके और जड़ तक हमें जोड़ता है। अब समझते हैं इस सिंबल की एक और खास बात। जब भी कोई पेड़ होता है ना, वो पेड़ तब कहलाता है जब उसमें कुछ पत्तियां होती हैं और वो इतनी शक्ति रखता है कि जमीन से अपना कंटेंट खुद निकाल ले और डिमांड ना करनी पड़े। लाइक सभी ने अपने जीवन में पौधे पौधे तो लगाए होंगे एक आधा। ठीक है जी। अगर आपने कोई पौधा पौधा लगाया है तो आपको पता है कि पौधा डिमांड नहीं करता, वो जमीन से पानी अपने आप खींच लेता है। ठीक है जी। सूरज से धूप अपने आप खींच लेता है। और सभी प्रकार के जितने भी क्या नाम है कंटेंट उसको चाहिए होते हैं, वो ऑटो प्रोसेस के ऊपर काम करता है। तो होम शो जेशो नैन का सिंबल जो है ये ऑटो प्रोसेस पे काम करता है। वॉइस आ रही है आप लोगों को क्लियर? ओके। अगर किसी को नहीं आ रही है वॉइस क्लियर तो आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, और पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है तो भी चेक कीजिए, क्योंकि मैंने फोकस मोड किया हुआ है उन। ओके। तो ये जो सिंबल है क्या करता है, ये ऑटो मोड पे काम करता है। जब ये ऑटो मोड पे काम करता है तो इस सिंबल की कुछ स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ मतलब सपोर्ट चाहिए। बिना पत्तियों के पेड़ की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। स्ट्रेंथ क्या है? पत्तियां पेड़ की। उन पत्तियों में क्या है? पत्तियों में सारे के सारी चीजों को ऑब्जर्व करने की ताकत है। मतलब पेड़ अगर किसी चीज को खींचेगा तो कहाँ लेके जाएगा? अपनी पत्तियों में, और पत्तियों से बाहर। और पेड़ के ऊपर एक सतह होती है जहां से कि सारा का सारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है ऊपर की ओर। ठीक है जी। तो अभी हमें क्या समझना है? अभी हमें बेहतरीन तरीके से समझना है कि इस सिंबल का जो डाउन पार्ट है, सबसे नीचे का पार्ट है, वो किस प्रकार से एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और जो इसका टॉप पार्ट है वो किस प्रकार से एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। तो डाउन पार्ट की क्या पावर है? डाउन पार्ट की पावर है कि वो जैसे हम समझते हैं, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। ओके। जैसे हम समझते हैं कि डाउन डाउन पार्ट के बारे में, कि हम जो एनर्जी लेते हैं या देते हैं वो अर्थ से कनेक्टेड है, राइट? तो जैसे आज किसी का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा जी जमीन पे बैठ के हीलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि सारी ऊर्जा अर्थ में चली जाती है। तो मैंने कहा जी ऐसा नहीं होता कि सारी ऊर्जा अर्थ में चली जाती है। हमारा तो अर्थ ही ब्रह्मांड के बीच में लटका हुआ है। ठीक है जी। हमारा तो प्लेनेट ही ब्रह्मांड में लटका हुआ है ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप जमीन से, जमीन हमें ऊर्जा देती है, जमीन हमें से ऊर्जा लेती नहीं है। आपका काम है सेटिंग करना। मतलब एक पत्थर के ऊपर एक सीड को रख दो, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है कि एक पत्थर के ऊपर आपने बीज को रख दिया और उसके ऊपर रोज 2 बूंद पानी डालते हो, 4 बूंद पानी डालते हो।
और एक जमीन में आपने बीज को फेंक दिया, तो कौन सा बीज फूटेगा? जो जमीन में होगा, राइट। और अगर उसके ऊपर की भूमि सख्त भी होगी तो वो आ जाएगा ऊपर, पौधा बन के ऊपर आ जाएगा उसको चीर के। जब हम पत्थर के ऊपर अगर पानी डाल रहे हैं तो वो सीड बाहर नहीं, वो पौधा नहीं बनेगा, ठीक है। 99.9% चांस है कि वो पौधा नहीं बनेगा। तो अब हमें एक बात को समझने की जरूरत है, बहुत जरूरी, कि अगर हमारे दिमाग में ये हो कि अगर हम अर्थ में बैठ के और अगर पूजा करते हैं या रेकी हीलिंग करते हैं तो हमारी ऊर्जा अर्थ तक नहीं करता, अर्थ हमें ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर आप अर्थ से डिस्कनेक्ट होके करते हो तो शायद आप पत्थर के ऊपर हो, और अगर आप अर्थ के ऊपर बैठ के कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उस ऊर्जा से जुड़े हुए और अर्थ सारी ऊर्जा आपको दे ही रहा है, अर्थ आपसे ऊर्जा तो ले नहीं रहा। तो हमें ये सिस्टम अपने अंदर लाना नहीं। अब होमशो जेशोनेन जो सिंबल है ये अर्थ से कनेक्टेड है, मतलब डाउन से भी ऊर्जा लेगा और टॉप से भी ऊर्जा लेगा। डाउन से ऊर्जा कैसे लेता है? डिवाइन से इस सिंबल के अंदर सिंबॉलिक पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है, जैसे ऐसे बने हुए हैं ना, दैट इज ए सिंबॉलिक पैटर्न, ठीक है जी। मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ। इस सिंबल को जब आप देखते हो, सिंबल की फोटो तो आप सबके पास है ही है, ये पैटर्न बने हुए हैं इसके अंदर ऐसे वाले, ठीक है जी। ये जो पैटर्न है ये सिंबॉलिक पैटर्न है। अगर सिंबॉलिक पैटर्न है हमारे सिंबल के पास, ठीक है, इफ सिंबल हैव ए सिंबॉलिक पैटर्न, तो वो सिंबॉलिक पैटर्न अर्थ से ऊर्जा को ले सकते हैं, ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन वो सिर्फ ऊर्जा को लेता नहीं है, वो ऊर्जा को फिल्टर भी करता है। पेड़ क्या करता है? पेड़ सारी ऊर्जा ऐसे ही बाहर फेंक देता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही ये सिंबल ऊर्जाओं को फिल्टर करता है और फिर एक ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है जब किसी के लिए काम करना होता है। ये सिंबल मोस्ट पावरफुल सिंबल माना जाता है क्योंकि ये आपको मास्टर होने का एहसास करवाता है। दूसरी चीज समझते हैं, जब ये सिंबल एक ऊर्जा को उठाता है और दूसरी ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी, जब प्रोड्यूस करता है तो ये किसी चीज को रिसाइकिल भी करता है साथ में। रिसाइकिल किसको करता है? जो ऊर्जा इसके रास्ते की रुकावट होती है, जो ऊर्जा इसके रास्ते की रुकावट होगी उसको रिसाइकिल कर देगा। कैसे रिसाइकिल कर देगा? क्योंकि अगर आप एक मिट्टी की बात करें, मतलब समझिएगा, अर्थ अर्थ की बात करें तो मिट्टी की बात आएगी। मिट्टी के पास क्या है? मिट्टी के साथ पानी ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है। मिट्टी और पानी दो ऐसे तत्व हैं जो कि विचार शक्ति को, अफर्मेशन को, थॉट को, ऊर्जा को, जियोपैथिक स्ट्रेस आपका हो गया, इंफ्रारेड हो गया, आपका यूवी हो गया, और 1000 प्रकार के पदार्थ की ऊर्जाओं को स्टोर करने की शक्ति रखते हैं। मिट्टी अकेली ये काम नहीं करती, मिट्टी के साथ पानी होता ही है जमीन के अंदर, ठीक है, दोनों जगह। कहने को आप रेगिस्तान से मिट्टी उठा लो, वहां भी कंटेंट में आपको वाटर मिलता है। तो दोनों दोनों क्या होते हैं? ये अफर्मेटिव होते हैं। दोनों तत्व जो हैं अफर्मेटिव हैं। अफर्मेटिव होने का मतलब समझिए क्या है? अफर्मेटिव होने का मतलब है कि जैसे इनके पास कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। ऐसा होता है, इसीलिए मूलाधार में अफर्मेटिव है हम सब मूलाधार में अफर्मेटिव है। हमारा सारा इमोशन, नेगेटिव थॉट्स, भौतिक वर्ल्ड मूलाधार के साथ जुड़ा हुआ है हम सबका। तो अर्थ तत्व जो है और वाटर तत्व जो है ये अफर्मेटिव है और ये मिलके काम करते हैं। अगर कोई सिंबल अर्थ तत्व से ऊर्जा उठा रहा है, अभी आपने सिर्फ ऊर्जा की बात की है, ब्रह्मांड में 1000 टाइप की ऊर्जा और वेव्स हैं, 1000 टाइप्स की, और जरूरी नहीं हर ऊर्जा अच्छा बिहेव करती हो, ठीक है। कुछ ऊर्जाएं तो ऐसी हैं कि प्लेनेट पे पड़ जाएं तो प्लेनेट के ही 2 टुकड़े कर देती हैं। कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनके सामने कुछ भी आ जाए उसको खत्म कर देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मांड की हर ऊर्जा की बात करेंगे। सिंबल इसीलिए जरूरी है कि फिल्टर चाहिए, सीधा नहीं है कि टंकी में पानी आया और आपने उस पानी को पी लिया। आरओ लगता है तो आरओ के अंदर फिल्टर होते हैं, तो सिंबल लगता है तो सिंबल का मतलब होता है ऊर्जाओं को फिल्टर करना, ठीक है। खाली अगर आप बात करते हो एज ए हीलर की मैं ऊर्जा का आह्वान कर रहा हूँ, और आप ये नहीं कह रहे कि मैं पॉजिटिव ऊर्जा का आह्वान कर रहा हूँ, ये ढंग की ऊर्जा, किसी ऊर्जा को नाम से संबोधित नहीं कर रहे, तो आप किसी भी ऊर्जा का आह्वान कर सकते हैं उस केस में। और आपको जरूरी नहीं आपको पॉजिटिव ऊर्जाएं ही मिलेंगी, कुछ ऊर्जाएं खराब भी मिल जाती हैं, 1000 टाइप की चीजें हैं। तो जमीन ये सारी चीजों को होल्ड करती है और जमीन रेडिएशन को भी होल्ड करती है। तो इन सारी चीजों को होल्ड करने की वजह से हमारे इस सिंबल के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, ये फिल्टर करता है पूरी की पूरी ऊर्जा को। आपने देखा नीचे 2 खाने बने हुए हैं। सबसे पहले 2 खाने किस लिए बने हैं? कि इधर और उधर उसकी स्कैनिंग हो। स्कैनिंग के ऊपर जो इसके सिंबल बने हैं ऐसे,
इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऊर्जा पावरफुल भी है तो सीधी ऊपर ना जाए, उसको टकराना पड़े, उसके बीच में बैरियर बने हुए हैं। एक बैरियर नहीं बना हुआ, 9 बैरियर बने हुए हैं सिंबल के अंदर। 9 बैरियर इसलिए बनाए हुए हैं, कोई भी ऊर्जा सीधी टकरा के, आप तो हीलर हैं मान लो। देखो मैं बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ, हो सकता है मेरे शब्द आपको बुरे लगे हों, लगे मतलब क्लास के अंदर, बट ये बड़ी क्लियर बात है। इस सिंबल की ना 50% इंफॉर्मेशन भी अच्छे अच्छे हीलरों के पास नहीं है। 50% की बात कर रहा हूँ मैं, 100% तो बहुत दूर की बात है। मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आएगी कि 60 से 70% या 80% इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पा रहा हूँ। इससे ज्यादा भी मतलब होगी, बहुत कुछ होगा इससे ज्यादा भी, क्योंकि मैंने सिंबल का निर्माण नहीं किया, जिसने निर्माण किया होगा उसने पूरी साइंस लगाई होगी। तो ये सिंबल सबसे पावरफुल और रिस्पॉन्सिबल इसलिए माना जाता है कि इसमें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस हैं। तो ये अब ऊर्जा को फिल्टर कर रहा है। अब ये कौन से कंटेंट को उठा सकता है, कौन से अगर मान लो जमीन के अंदर आप किसी व्यक्ति की कैंसर की बीमारी की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा बड़े ध्यान से। अगर मैं कैंसर की बीमारी की बात कर रहा हूँ और कैंसर की हीलिंग की बात कर रहा हूँ और होम शे जोशियान सिंबल के को ट्रेवल करवाने की बात कर रहा हूँ, तो होम शे जोशियान को कौन सी एनर्जी को उठाना होगा? जब मैं सिंबल का निर्माण करूंगा और इस सिंबल को ट्रेवल करवाऊंगा, उससे पहले मुझे इसके ऊपर ऊर्जा को ट्रेवल करवाना पड़ेगा, ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। कौन सी ऊर्जा दूंगा? तो जैसे किसी की कैंसर की प्रॉब्लम है और मैं इसमें जिस ऊर्जा का निर्माण करूंगा वो ऊर्जा अर्थ पे ही है, वो ऊर्जा ब्रह्मांड में नहीं है। अर्थ पे सारी जड़ी बूटियां हैं, अर्थ पे ही वो रेडिएशन भी अवेलेबल है जो कैंसर पेशेंट को चाहिए, ठीक है जी। मुझे इस सिंबल को अफर्मेटिव पॉज के अंदर बोलना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है तिब्बत के अंदर ना तो विजुअलाइजेशन के अंदर सिंबल बनाए जाते हैं, ना जापान के अंदर आप विजुअलाइजेशन के अंदर सिंबल बनाते हैं। हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन में बनाते हैं सिंबल, वहां पे सिंबल बनाए जाते हैं। इवन मेरे ऑफिस के अंदर भी मैं सिंबल विजुअलाइजेशन में नहीं बनाता। सिंबल बनाने के लिए गीली मिट्टी का यूज किया जाता है, गीली मिट्टी का। चाहे आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे वो आपसे करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा है, उसको अफर्मेशन देनी है। मिट्टी और पानी के पास सारी अफर्मेशन है, तो आपके पास एक प्लेट होनी चाहिए। प्लेट अगर चांदी की हो तो बहुत बढ़िया है, और चांदी की नहीं है तो तांबे की होनी चाहिए। एक तांबे की प्लेट होनी चाहिए, बड़े साइज की आप लोग प्लेट रखिएगा, इसका मैं आपको लाइव डेमो दूंगा कल या परसों, ठीक है जी। बड़ी प्लेट होनी चाहिए हमारे पास। ये सिंबल तिलस्म से बनाया जाता है, तो हम तिलस्म तो नहीं बना सकते, क्योंकि तिलस्म को बनाने के लिए जितने सामान की जरूरत है तो सामान ही 20-25 हजार रुपए का आएगा। उतना सामान अपने पास है नहीं, ना ही मार्केट में हमें उसकी नॉलेज। तो हमें क्या करना है, मिट्टी और पानी का यूज करना है। एक प्लेट के ऊपर मिट्टी डालनी है, पानी डालनी है, पानी डालना है, ठीक है। ऐसी मिट्टी जो एक पौधे को जन्म दे सकती है, ठीक है जी। ऐसी मतलब खेत की मिट्टी, सिंपल लैंग्वेज में गमले की मिट्टी जो एक पौधे को जन्म दे सकती है, उस मिट्टी को थाली में रखेंगे। उसके ऊपर सिंबल बनाओगे जब आप, तो सिंबल आपकी सारी बात सुन रहा है। सिंबल सुन रहा है। सिंबल के साथ कौन है? वाटर। सिंबल के साथ कौन है? अर्थ। इन्हीं दोनों से उसको पहले ऊर्जा चाहिए, ठीक है। इन दोनों से जब उसको ऊर्जा चाहिए तो वो क्या करेगा? आपको सिर्फ बोलना है, वो करेगा। मैंने कहा कैंसर से रिलेटेड जितनी भी जड़ी बूटियां इस प्लेनेट के ऊपर है, जड़ी बूटियों का नाम लिया। अब मुझे एग्जैक्ट जड़ी बूटी का नाम नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है, और मैंने किसी को छोड़ा भी नहीं, जो कि मेरे क्लाइंट के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव असर ही करेंगी, और जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी उसको डिवाइन एनर्जी से वो गाइड लेगा, उसको डिवाइन एनर्जी उसको गाइड करेगी। उतनी ऊर्जा के साथ मैं इस सिंबल को ट्रेवल करने की इजाजत देता हूँ। आप मास्टर है, आपके कंट्रोल में ये सिंबल, आपने ट्यून किया हुआ। अब कितनी ऊर्जा लेके जाएगा ये आपके ऊपर है। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में आपको 4 दिन के लिए बाहर जाना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 दिन के कपड़े ले जाओगे, उससे ज्यादा तो सामान नहीं लेके जाओगे ना आप उस गाड़ी के अंदर। तो आपने इस प्रकार से अफर्मेट करना है। अब सिंबल के पास क्या है? अफर्मेशन। और सिंबल के पास क्या है? सिंबल की पावर किससे होल्ड हो रही है? अर्थ की एनर्जी से। अर्थ में 2 एनर्जियां जो डेटे को होल्ड करती हैं, वो कौन सी हैं? वाटर और मिट्टी। इसीलिए सभी जो बड़े हीलर हैं वो पहाड़ों पे, नदियों किनारे, समंदर किनारे, जमीन पे बड़े बड़े सिंबल बनाते हैं। पानी के आसपास, मतलब जमीन के आसपास जो भी समंदर के आसपास या उसके आसपास जो भी मिट्टी होगी, गीली गीली ही होगी या वाटर लेवल बहुत अच्छा होगा। खेत में भी बना सकते हैं, आप अपने गमले पे भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं आप इसको।
तो इस प्रकार आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन दी अपने सिंबल को कि उसको कौन सी ऊर्जा चाहिए। कैंसर हमने एग्जाम्पल लिया, अब यहाँ पे टीबी भी हो सकता है, टीबी की दवाई भी तो किसी चीज से बनती है। अब यहाँ पे ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। अब आपके सिंबल के पास इंफॉर्मेशन है और मैंने उसको सीधा ट्रेवल नहीं करवाना ऊर्जा देने के लिए। मैंने नहीं कहना जाओ मेरे क्लाइंट के पास, मैंने कहा है पॉजिटिव ऊर्जा को एकत्रित करो, वेरीफाई करो, फिल्टर करो, डिवाइन गाइड लो और उसके बाद हीलिंग करो। गेटिंग माई, दैट इज ए प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में मैं एक हीलर होने का पूरा धर्म निभा रहा हूँ। यहाँ पे मतलब मैं किसी प्रकार की उलझन में ना खुद हूं ना मेरा कस्टमर है। डिवाइन गाइड मतलब यूनिवर्सल एनर्जी जो कि जरूरी है उस क्लाइंट के लिए। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर हम इस प्रोसेस पे अगर आप चलते हो तो वेयर इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ है, मतलब अगर हम ऐसे चलते हैं तो। अब मेरे को लोग कहते हैं कि गंजे को कंघी बेचना दुनिया का सबसे आसान काम है, ठीक है जी, ये करना आना चाहिए और हीलर सब करते हैं ये काम, क्या आप ठीक हो जाओगे। मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ गंजे को कंघी बेचना मूर्खता का काम है, जिसके यूज की चीज नहीं है उसको क्यों बेच रहे हो, ठीक है जी। उसको बेचो जिसके पास बड़े बाल हैं और जो अपने बाल ठीक से सेट नहीं रखता, मतलब टारगेट ऑडियंस के साथ बात करो। तो मतलब जब आप एक हीलर हैं तो आपको कंघी नहीं बेचनी है, आपको टारगेट करना है ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा डिवाइन की है, कौन सी ऊर्जा मेरे प्लेनेट की है। देखो ऐसा तो कभी नहीं होगा, आपने मतलब स्टोरियां फेक तो पढ़ी होंगी कि आसमान से कोई प्रकट हुआ, उसने ऐसे हाथ रखा और बंदा ठीक हो गया। आपकी सारी बीमारियों का इलाज इस प्लेनेट के ऊपर है, सारी बीमारियों के। और प्लेनेट भी खुद को हील करता है, प्लेनेट ने भी खुद को हील किया, चाहे वो कोरोना के बहाने या ओजोन की परत में वैज्ञानिक तो फेल ही हो गए थे, प्लेनेट ने स्वयं को हील किया, किया कि नहीं किया। तो सारी जड़ी बूटियां यहाँ मौजूद हैं। चौकोरे के सिंबल को भी आप अफर्मेशन दे सकते हो, मतलब कंटेंट दे सकते हो, सेहकी के सिंबल को भी दे सकते हो और होम सोजिशन के सिंबल को भी दे सकते हो, लेकिन अगर प्रोसेस पता होगा तो। और प्रोसेस नहीं पता और आप कंटेंट मतलब आप कह रहे हो कि हाँ जी यूनिवर्स देख लेगा, तो यूनिवर्स में 50 प्रकार की एनर्जी हैं, हजारों प्रकार की एनर्जी है, लाखों प्रकार की, और हम कोई इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं है कि हर एनर्जी के बारे में गहराई से जानते हैं। अभी तो विज्ञान भी नहीं जानता हम तो क्या चीज है उसके सामने, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, हम इसको डेटा देना है। कितना डेटा ले जा सकते हैं, दे सकते हैं हम, एक बूंद पानी की मतलब आपके 3 जन्म का डेटा। तो मतलब हल्का सा वाटर हो, हल्की सी मिट्टी हो, आपका काम पूरा, आपका काम पूरा। अब जो ग्रिड बनती हैं, अब ग्रिड बनाते हैं लोग, मैंने भी आप लोगों को ग्रिड बनानी सिखाई थी पिछली क्लास में, पिरामिड। ग्रिड बनाते हो आप पिरामिड से, ग्रिड बनाते हो आप भैरव दंड से, ग्रिड बनाते हो आप क्रिस्टल से। इस बार हम तिब्बतियन मेथड से सीख रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कॉस्मिक हीलिंग, शब्द जो मैंने बोला था रेकी को कॉस्मिक हीलिंग बोला था। तो इस बार जो हम ग्रिड बनाएंगे वो सिर्फ 5 तत्वों से बनेगी, 5 तत्व और नेचुरल 3 शंख, ना कोई क्रिस्टल, ना कोई क्या नाम है आपका पिरामिड, ना कोई आपका कोई दूसरी चीज, सिर्फ मतलब हर आदमी के पास रेकी की ग्रिड होगी, आप सबके पास होगी। जो घर में खाली भी नहीं रखते ना, 4 पत्तों को जोड़ के भी आप ग्रिड बना सकते हो, 4 पत्ते भी जोड़ के आप ग्रिड बना सकते हो। हर व्यक्ति के पास अपनी ग्रिड होगी, जो लंगर में मिलते हैं ना पत्ते की थाली, उसमें भी आप अपनी ग्रिड बना सकते हो, ठीक है। तो आपको ये भी नहीं सोचना कि 7,000 रुपये या 21,000 रुपये या 11,000 रुपये या 9,000 रुपये लगा के ग्रिड बनती है और जब तक मेरे पास ग्रिड नहीं आएगी तब तक मैं मल्टीपल लोगों को हीलिंग नहीं कर सकता। आप सबके पास ग्रिड, आप ये मान के चलो सबके पास, ठीक है। कैसे बनानी है वो मैं सिखाऊंगा आपको, और उस ग्रिड को कोई डिनाई करके दिखा दे, पूरी दुनिया के अंदर कोई डिनाई भी नहीं कर पाएगा उस ग्रिड को, ठीक है जी। तो अब आप समझो दूसरे स्वरूप को। बीमारी का नाम हमें पता है, बीमारी से रिलेटेड जड़ी बूटी का नाम हमें नहीं पता। बीमारी से रिलेटेड अब यूवी बहुत खराब एनर्जी मानते हैं लोग, इंफ्रारेड भी बहुत खराब मानते हैं, जियोपैथिक को भी लोग बहुत खराब मानते हैं, बट मैं कहता हूँ तीनों ही खराब नहीं। बिना जियोपैथिक के रेडिएशन नहीं आता, अगर रेडिएशन नहीं होगा
तो बड़ी प्रॉब्लम्स, बॉडी की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ट्यूमर, कैंसर जैसे, हील नहीं हो सकती। ठीक है जी। लेजर एनर्जी भी अवेलेबल है आपके प्लेनेट के ऊपर, सारी एनर्जी अवेलेबल है, आपको सिर्फ एनर्जी को गाइड करना है। आपको गाइड करना है। आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप गाइड कर सको किसी भी ऊर्जा को? आपको ये अधिकार देती हैं 3 एनर्जियां जो आपके भीतर 24/7 चलती हैं, दैट इज साउंड, वाइब्रेशन और एनर्जी। सभी एनर्जियों के कॉम्बिनेशन से, मतलब 34 प्रकार की एनर्जियों के कॉम्बिनेशन से ह्यूमन बॉडी ड्राइव होती है। इसमें फूड भी आ गया आपका। ठीक है जी। और ये सारी ऊर्जाओं से ह्यूमन बॉडी जिंदा होती है और इनसे हमारा हार्ट बीट होता है। हार्ट बीट होता है और जो हम श्वास लेते हैं, अगर हम मौन भी धारण कर लें तो हम श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर एक साउंड जनरेट होता है। राइट। तो 3 एनर्जियां के एक फॉर्मूले से हमें इस बात की इजाजत मिलती है कि हम अपने कॉन्शियसनेस का मैक्सिमम यूज कर सकें। अब हम अपने कॉन्शियसनेस के मैक्सिमम यूज की जहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब मैक्स यूज की जहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वहीं पे हम लोग हीलर बन रहे हैं। और अगर हम हीलर बन रहे हैं तो हमें अपनी पावर, अपने भीतर के एक्सिस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो आप समझे कि कितना पावरफुल है ये। अब दूसरी चीज, यूनिवर्सल एनर्जियां होमोजेशन एंड सिंबल के साथ कैसे जुड़ती हैं। ये पार्ट तो क्लियर हो गया कि डाउन कैसे काम करता है। सभी सिंबल का 20-20% मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। चोकोरे का 20%, सेहिकी का 20%, होमोजेशन एन का 20%, आगे डाइकोमो आएगा, फिर मास्टर सिंबल्स आएंगे, सबका 20-20% होल्ड है। लास्ट की जो क्लासेस होंगी 4-5, उसके अंदर वो सारा 20-20% क्लियर होगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। जिन आदरणीय सदस्यों के फोन भी मैंने उठाए, मैंने उनको ये कहा जी रेकी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, लिख लीजिए। उन्होंने कहा जी 20 क्वेश्चन है। मैंने बोला जी आप 50 भी लिखिए, मैं आंसर करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है जो मैं होल्ड कर रहा हूँ वो एक सिस्टम है। ठीक है जी। उस सिस्टम से जब हम चलेंगे तो आपके सवालों के जवाब ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कंफ्यूज नहीं करना। बहुत सारे लोग बिल्कुल बिगिनिंग में आए हैं क्लास के अंदर, उन्होंने इससे पहले रेकी शब्द भी नहीं सुना। ठीक है जी। जैसे एक टीचर पहले सारा चैप्टर कंप्लीट करवाता है, फिर रिपीट करवाता है, और जब एग्जाम आते हैं तो उसको समझ में आ जाता है तो कहता है जी अब सब छोड़ दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे निशान लगा रहा हूँ, सिर्फ ये कर लो। राइट। तो ऐसे ही हमें वो करना है जी। सभी के कॉल में रिसीव कर रहा हूँ, जिनके कॉल में रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ उनको भी बता पा रहा हूँ कि कॉल में आपके देख रहा हूँ, आपको कॉल बैक जरूर आएंगे। अभी सबके रिसीव हो रहे हैं कॉल। ठीक है जी। अब ध्यान से समझिए ऊपर की एनर्जी कैसे आती है। डाउन पार्ट हमें समझ में आ गया। अप पार्ट की बात करते हैं। अप पार्ट में हम सब यूनिवर्स से कनेक्टेड है। हाउ? हमारा सौर मंडल सिर्फ 9 ग्रहों से नहीं चलता। ठीक है जी। हमारा सौर मंडल 9 ग्रह प्लस न्यूट्रलाइजेशन के साथ चलता है। और हमारी गैलेक्सी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नवग्रह नहीं है, ये तो हम सबको पता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो चलाती हैं, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट हैं, बहुत सारे थाउजेंड अरबों खरबों स्टार्स हैं, ग्रेविटीज हैं, और वो एक दूसरे के साथ काम करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करते हैं। ऐसे ही आपके ब्रेन के अंदर क्या है? आपका ब्रेन क्या सिर्फ मांस से चलता है? हड्डी तो नहीं है। क्या सिर्फ मांस से चलता है? आपका ब्रेन न्यूरॉन्स से चलता है, सेल से चलता है, ब्लड से चलता है, वेन से चलता है। ऐसे भी ब्रह्मांड की बात करते हैं तो मल्टीपल एनर्जी से, यहाँ पे हम ब्रह्मांड वर्ड यूज नहीं करते, सिर्फ अपने सौर मंडल की या अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं। तो स्टार्स जो हैं, स्टार्स की मेमोरी होती है। राइट। जैसे वाटर और इसकी बात कर रहे हैं, स्टार्स की मेमोरी होती है और स्टार आपकी मेमोरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इस बात को कैसे कनेक्ट करें कि ऐसा हो सकता है क्या? तो इस बात को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, गूगल बाबा को भूल जाओ और मर्चेंट नेवी वालों का सिस्टम समझो। मर्चेंट नेवी वालों ने मैप्स कैसे बनाए थे? सबसे पहले मैप्स कैसे बनाए थे? स्टार्स के द्वारा, स्टार्स को कैलकुलेशन करके। और स्टार को कैलकुलेशन करके जब उन्होंने मैप्स बनाए थे, स्टार कभी मिसगाइड नहीं करते थे। और स्टार्स की लैंग्वेज भी है, स्टार आपसे बात भी करते हैं। इस बात को आप कैसे कैसे कनेक्टेड करोगे? सिंपल सिस्टम। आपके जब नक्षत्र आता है वो आसमान में नक्षत्र बन जाता है आपका। ठीक है जी। मतलब मेष सिंबल है तो मेष मेष का सिंबल आएगा, कर्क है तो कर्क का आएगा, तुला का है तो तुला का है। जो लोग डेली स्टार देखते हैं आसमान के अंदर, अगर आप लोग आज से भी हर रोज 15 मिनट आसमान को निहारने लग जाएं तो 1 महीने बाद आप लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर देंगे आसमान की। आप कहेंगे यस
ये तो बात करता है, ये तो मैसेज देता है, ये तो समझाता है, बट हम नहीं कनेक्ट होते इसके साथ कभी भी। हमने गर्दन नीचे की तरफ झुका ली जहाँ पे मोबाइल है हमारा, हम ऊपर देखते ही नहीं। मोबाइल में किसी ने यूनिवर्स की फोटो भेज दी, हमने कहा हाँ जी यूनिवर्स है ये, ऊपर देखते ही नहीं। ऊपर देखेंगे तो पीनियल ग्लैंड कनेक्ट होगा आपका, ऊपर देखते ही तो आपका बॉडी और ब्रेन कनेक्ट होगा, ऊपर देखते ही तो क्या नाम है आपने अपने ऊर्जा के पैटर्न्स को ओपन कर दिया। ऊपर हम देखते नहीं। भी कॉन्सेप्ट है ना मंदिर में ऐसे हाथ जोड़ना, ऐसे प्रार्थना करना आंख बंद करके, गर्दन ऐसे पीछे की तरफ क्यों रखवाते हैं, ऐसे झुका के क्यों नहीं करवाते? लेकिन अभी तो लोग झुक के ही करते हैं, ऐसे झुक के नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो वहाँ वो लैंग्वेज है। अब वो लैंग्वेज जब आपका सिंबल अफर्मेटिव है तो योर सिंबल इज लिविंग सिंबल। ठीक है जी। आपने एक पेपर पे होम्सो जेशोनैन का सिंबल, सेकी का सिंबल या चोकोरे का सिंबल बना के रख लिया, दैट इज नॉट लिविंग। जब तक आप उसको अफर्मेट नहीं करोगे, जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे, अपनी ऊर्जा के साथ चालू नहीं करेंगे, तब तक। ठीक है जी। उसकी एनर्जी है सब जगह सिंबल की। ठीक है, लाइक एक टॉय कार हम सबके पास है। कितने लोग हैं हम क्लास के अंदर? जितने भी लोग हैं, मतलब 903 लोगों के पास एक टॉय कार है, सबके सबके पास एक टॉय कार है। ठीक है, अब ये टॉय कार चलती है हम सबको पता है, बट सेल किसी ने नहीं डाले। फिर अचानक से केसी शर्मा जी का मूड बदला और उन्होंने 2 सेल कार के अंदर डाल दी। ठीक है जी। और अंजलि शाह मैडम जी ने देखा कि अरे इन्होंने 2 सेल डाल दिए, 2 मैं भी डाल देती हूँ। देखा देखी इन्होंने भी 2 सेल डाल दिए और दोनों अब की कार, अब में जैसे ही सेल की एनर्जी आई वो कार वाइब्रेट करने लगी और मूव भी हो गई। राइट। अब इसी आसान एग्जाम्पल के साथ समझिए कि सिंबल के अंदर जान डालनी पड़ेगी। सेल, डेटा, इंफॉर्मेशन, एनर्जी जब हम डालेंगे तब हमारा सिंबल मूव होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। खाली सिंबल काम नहीं करेगा, सिंबल को ऊर्जा देनी पड़ेगी। मैं एक बार एक तिब्बतियन हीलर के साथ बैठा था। उनके जो झोले होते हैं, जो बैग लेके घूमते हैं, कभी आप उनकी तलाशी लेना, आपको क्या मिलेगा? आपको लगेगा पैसा मिलेगा, जरूरत का सामान मिलेगा, या ऐसा कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं। आग जलाने का कोई अस्त्र। ठीक है। और वो अस्त्र में भी सिर्फ पत्थर, माचिस भी नहीं यूज करते हैं। माचिस भी, मतलब जो कि बहुत आसान है लाइटर माचिस आज की डेट में यूज करना। मिट्टी के लिफाफे, मिट्टी होगी उनके पास, और पानी की बोतल होगी या गिलास होगा, और एक प्लेट होगी। लोग समझते हैं कि प्लेट और गिलास ये खाने के लिए रखते हैं, लेकिन नहीं, वो हीलिंग मेथड के लिए अपनी ग्रिड कहीं भी बना सकें, कहीं भी कनेक्ट कर सकें, इसके लिए वो काम करते हैं। तो अब होता क्या है, ध्यान से समझिए। पहले प्लेट के ऊपर हम स्टार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टार, जिसके 6 कॉर्नर होते हैं। अभी नहीं बनाना, मैं आपको लाइव सिखाऊंगा। प्लेट के ऊपर स्टार बनाया जाएगा। स्टार बनाने के बाद क्या होगा, जब हम उस प्लेट पर स्टार बनाएंगे, उस स्टार के ऊपर चौकोरे बनेगा। ठीक है जी। चौकोरे बनने के ऊपर, उसके ऊपर हम होम्सो जेशोनैन का सिंबल बनाएंगे। ठीक है जी। उसके ऊपर होम्सो जेशोनैन का सिंबल बनाने के बाद हम उसके ऊपर फिर स्टार बनाएंगे, फिर हम उसके ऊपर चौकोरे बनाएंगे, फिर हम उस सिंबल से बात करना, मूव करना और बाकी सारी जो मेथड है उसके ऊपर उसके साथ आएंगे। अब ये क्या होता है, इसमें लेयर्स मेथड यूज होता है। लेयर्स कैसे बनती है वो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एक बार स्टार बना दिया और ऊपर होम्सो जेशोनैन बना दिया तो स्टार कट गया आपके हिसाब से। लेकिन अगर बीच में आपने लेयर मेंटेन कर दी तो आपको किसी प्रकार का कोई चैलेंज आने वाला नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, हम जिस प्रकार से हीलिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो आप समझिए कि आपका तिलस्म आपके हाथ में है, आपका हीलिंग करने का मेथड आपके हाथ में है। दुनिया में वो अपनी इस चीज को बाहर भी नहीं जाने देते। उनको पता है कि जब ये चीज शहरों में जाती है तो लोग मजाक उड़ा देते हैं, इतना मजाक उड़ा देते हैं इन चीजों का कि ये लो जी फोटो हील कर दो। बिना प्रोसेस के हीलिंग होती नहीं है। आप गलत फहमी में जी रहे हैं कि हीलिंग बिना प्रोसेस के होती होगी। हीलिंग करने के लिए बहुत ताकत लगती है, और ताकत अगर लगाएगा हीलर तभी उसकी हीलिंग सक्सेसफुल होगी। बाकी चमत्कार होते रहते हैं दुनिया के अंदर। तो स्टार का सिंबल क्या होगा? स्टार के सिंबल में 6 कॉर्नर। ठीक है जी। जो रियल स्टार्स होते हैं, अगर आप ऊपर से डेटा निकालोगे, सैटेलाइट से डेटा निकालोगे या उसमें दिखाओगे, तो कोई भी सिंबल 6 कॉर्नर का नहीं होता।
7 कॉर्नर, 9 कॉर्नर, 12 कॉर्नर, 8 कॉर्नर होता है, लेकिन 6 कॉर्नर हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम 6 इंद्रियों के ऊपर, 6 चक्रास के ऊपर काम करते हैं, इसलिए हम 6 कॉर्नर वाले स्टार को यूज करने वाले हैं। जिस भी 6 कॉर्नर वाले स्टार को हमने बनाया तो उसमें हमने डिवाइन एनर्जी को गाइड करने को कहा। डिवाइन की वो एनर्जी जो हमारे वर्ल्ड में, पैरेलल वर्ल्ड में, यस ब्रह्मांड में कहीं भी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखती है, उस ऊर्जा के द्वारा गाइड किया जाएगा इस सिंबल को। ठीक है, अब आप समझे। अब आपने क्या किया, एक रोड मैप दे दिया इसको, एक मैप है आपके सिंबल के पास कि पहले मेरे को कहाँ जाना है, फिर मुझे कहाँ जाना है, तेल कहाँ भरेगा, रेस्ट कहाँ मिलेगा, गाइड कहाँ मिलेगी, उसके बाद वो सिंबल कहीं आगे जाके आपके साथ काम, मतलब आपके क्लाइंट के साथ जुड़ेगा। अब हमें लगता है लंबा प्रोसेस है, बहुत एग्जैक्टली लॉन्ग प्रोसेस है। एक व्यक्ति को हीलिंग करने के लिए मिनिमम 15 और मैक्सिमम 45 मिनट तो चाहिए एक व्यक्ति को। और अगर ग्रिड के द्वारा जा रहे हो तो ग्रिड में आप 100 लोगों को भी हील कर सकते हो, 1000 लोगों को भी हील कर सकते हो। बट मेरा मानना ये है, ग्रिड मेथड पे तब जाओ जब कोई कोरोना जैसी या तुर्की जैसी कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि एक जैसी प्रॉब्लम से सब जूझ रहे हैं। सब कोई कोरोना हुआ है तो हम एक जैसी प्रॉब्लम के लिए मतलब काम कर रहे हैं। अदरवाइज हमें 1 to 1 वाला मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है जी। तो अच्छे हीलर जिनको मैं जानता हूँ 40-40, 45-45 मिनट हीलिंग करते हैं और रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं, मतलब जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। ठीक है जी। अब आपको यहाँ से एक आइडिया हो रहा है कि मेरे सिंबल के पास, मेरा सिंबल अब सिंबल नहीं रहा, वो सैंडविच हो गया है। पहले मैंने उसको स्टार दिया। स्टार क्यों दिया? क्योंकि मैं उसको डिवाइन एनर्जी से गाइड चाहता हूँ और पॉजिटिव गाइड चाहिए उसको, नेगेटिव नहीं चाहिए। दूसरी चीज, स्टार के अंदर क्या होता है? अगर आप स्टार समझे, एक चमकने वाला तारा सिर्फ ऊर्जा नहीं होती है, स्टार के पास भी कंटेंट होता है वाटर का, मिट्टी का, और डिफरेंट डिफरेंट जो बिजलियां कड़कती हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंटेंट होता है स्टार के पास। आप लोग अगर साइंस वाइंस पढ़ते हैं तो आपको पता होगा स्टार एक पत्थर ही होता है। ठीक है जी, स्टार एक पत्थर ही होता है एक तरीके का। उसके पास भी इंफॉर्मेशन है, मेरे प्लेनेट के पास जो कंटेंट है उसके पास भी इंफॉर्मेशन है। चौकोरे का सिंबल मेरी सिक्योरिटी का काम करने वाला है बहुत ज्यादा, और हमारे सिंबल्स की सिक्योरिटी का काम करने वाला है। और साथ में होम शोजेशन अपनी फिल्टराइजेशन करने की शक्ति रखता है। फिर अगर हमने उसको डबल प्रोटेक्ट करके किसी क्लाइंट के पास सेंड किया तो नाउ माय क्वेश्चन, कि आपको कोई नेगेटिव एनर्जी इंपैक्ट कर सकती है क्या उसकी, आइदर इमोशनल और फिजिकल, किसी भी प्रकार से? मतलब सवाल ही नहीं है कि आपको ऐसी कोई एनर्जी इफेक्ट कर जाए उस क्लाइंट की, जब आपने इतनी सावधानी और प्रोटेक्शन के साथ काम किया है। पहली बात। दूसरा, इनर से ये भी लग सकता है कि अभी ऊर्जा काम नहीं करेगी। खुद पर डाउट आ सकता है हमारा कि अगर मुझे ये चीज महसूस हो जाए कि भैया ये चीज ऐसे है, क्या नाम, मैंने इस प्रकार से को प्रोसेस को फॉलो किया है, तो आप एक हीलर के रूप में अगर आप अब इस प्रोसेस की भूमिका को देखते हो तो आप क्या रहे, आप क्या बने? एक 20 मंजिल की बिल्डिंग जो बनती है, जो चमचमाती है, उसके पीछे एक वायर लगती है टॉप से लेके डाउन तक। बोलते हैं जी अर्थ से कनेक्ट करने के लिए कोई बिजली गिरे सीधी तो उसके लिए इस वायर को लगाया जाता है। वी आर जस्ट ए कनेक्टर। इस पूरे प्रोसेस के बीच में हम सिर्फ एक कनेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जी न्यूट्रल, हमारा न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है? वेयर वी आर हीलर और वी आर न्यूट्रल पर्सन। हम टोटली 110% न्यूट्रल है इस टाइम, अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इफ वी आर न्यूट्रल तो ना तो मेरे हाथ से गलत हो रहा, ना मेरे हाथ से सही हो रहा, और ना ही मेरे कर्म का हिसाब रखने की मैं कोशिश कर रहा, और ना ही मैं कोशिश करके जीत सकता किसी भी प्रकार से। तो अब जो मेरा कर्म है वो भी निस्वार्थ है, और जो मेरी श्रद्धा है वो भी निस्वार्थ है यहाँ पे। और जिस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ, जिस श्रद्धा के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उस श्रद्धा के साथ मैं बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन के अंदर खड़ा हूँ। ना मुझ में ईगो आ सकती, ना मुझ में घमंड आ सकता, और ना ही मैं अपनी किसी पर्सनल ऊर्जा को उस व्यक्ति के साथ मिला सकता। प्रोसेस है, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन प्रोसेस है।
अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो विजुअलाइजेशन मेथड इट्स ए इमरजेंसी टूल। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा जी सिंबल पेपर पे बनाएं, कौन से पेन से बनाएं, रेड से बनाएं, ब्लू से बनाएं, ग्रीन से बनाएं। मैंने सिर्फ आपको क्लास फोन पे यही आंसर दिया कि जी मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप क्लास में आइएगा, मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि आप सिंबल कैसे बनाइए। विजुअलाइजेशन मेथड तब होता है जब आपकी ची एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ची एनर्जी का मतलब ची पावर में एक सिस्टम होता है कि आप अपने सातों चक्रों को न्यूट्रलाइजेशन के अंदर लेके आओ, और न्यूट्रलाइजेशन के अंदर लाके आप एक फोर्स को बनाओ, और उस फोर्स से सामने वाला आदमी मूव हो जाए। वो फोर्स इतनी शक्तिशाली होती है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर दिखाया गया था आपको। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर दिखाया है, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें दिखाते हैं कि ऐसे एनर्जी की बॉल बनाते हैं, थ्रो करते हैं, दूसरा आदमी जाके गिर जाता है। दैट इज अ साइंस फिक्शन मूवी, बट इन रियल ची पावर के बिना आप विजुअलाइजेशन मेथड का बेस्ट यूज नहीं कर सकते। अब ची पावर के तो देखो जी, घर में बैठ के बर्गर पिज्जा मोमोज खा के तो ची पावर आएगी नहीं किसी के पास भी, वो तो बहुत त्याग मांगती है। ठीक है जी, यहाँ हमारे पेट के साइज ही 1 साल में 2 साल में 24 से 26, 26 से 28, 28 से 32 हो जाते हैं। ठीक है, और फिर हम जॉगिंग कर रहे हैं, जिम वालों को पैसे दे रहे हैं और कर रहे हैं, तो ची पावर तो मैं आई बिलीव कि त्याग मांगती है, और वो त्याग की हिम्मत मॉडर्न वर्ल्ड में अभी नहीं, हम उसकी कमिटमेंट नहीं कर सकते। बट एक चीज बहुत बढ़िया है, क्या आपने जो मैंने आपको ग्रिड का तरीका बताया है, ये आपके साथ 100% काम करने वाला है, 200%। ठीक है जी, 200% आपने मिट्टी और पानी के साथ ग्रिड बनाई, आपके साथ वो ग्रिड काम करेगी कैसे भी, मतलब आपको डाउट ही नहीं करना उस चीज पे। और जिनको यकीन ना हो तो मैं कहूँगा पहला ट्रायल वो करो जो हमारी क्लास में पहली बार आए हैं, और इससे पहले वो रेकी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मतलब उन्होंने कभी रेकी की बात ही नहीं करी। और अननोन पर्सन्स को जो रेकी के बारे में नहीं जानते उनके हीलिंग करो आप, तब आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी कि इसकी क्या पावर है। सामने वाला डाउट भी करेगा ना अगर आपकी हीलिंग के ऊपर, और आपने कहा मैंने डिवाइन गाइड वाली एनर्जी को डाला है, एनर्जी को आप रास्ता तो दे रहे हो ना, और साथ में आपने अफर्मेटिव किया है, उस आदमी का काम होना ही होना है ऑटोमेटिक। वो देखो, एक तरफ आप हो गए, आपका सिंबल हो गया, दूसरी तरफ ये जो एनर्जी है उसने अर्थ से ली है आपके सिंबल ने, वो ऊर्जा और डिवाइन ऊर्जा उसको उस रास्ते तक भी पहुंचाएगा जहां पे उसका इलाज हो। ऑटोमेटिक उसको वो जड़ी बूटी भी मिल सकती है, कोई चमत्कार भी उस आदमी के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने उसको एक मेथड से प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने उस व्यक्ति को मल्टीपल मेथड से प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, और इतने मेथड से प्रोटेक्ट करने के बाद आप उसको फॉरगिवनेस भी करवा रहे हो, आप उससे ग्रेटिट्यूड भी करवा रहे हो, तो मतलब उसके कर्म के अंदर भी चीज आ रही है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी व्यक्ति को सिस्टम गड़बड़ाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज, सिंबल बनाने के लिए किस चीज का यूज करें, मिट्टी की प्लेट, और उसकी हम जब बात करते हैं मैं आपको लाइव डेमो दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको इस चीज का प्रबंध करना है। मिट्टी गमले की या जिस मिट्टी में पौधा उग जाए वो मिट्टी सिंपल, प्लेट तांबे की, नहीं मिले तो पीतल की, नहीं मिले तो 2 रुपए का पत्तल आता है वो पत्तल, ठीक है जी, खरीद के लाना है, उठा के नहीं लाना गुरुद्वारे से। ठीक है जी, और अदरवाइज चांदी की प्लेट हो तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के पास, पुरानी प्लेट भी चलेगी, नहीं भी चलेगी। अब आप समझिए, इसके साथ एक लकड़ी का टुकड़ा, कैसा भी लकड़ी का टुकड़ा, जैसे दातुन करने के लिए हम लकड़ी रखते हैं, किसी भी पेड़ की लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी होनी चाहिए बस। ठीक है जी, ताकि आपकी ऊर्जा इन्वॉल्व ना हो, आपके पास एक हीलिंग वैंड हो जिस वैंड के द्वारा आप काम कर रहे हो। ठीक है जी, कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा। तो आपने सुना होगा तिब्बत में लकड़ी के साथ तीसरी आंख खोलते हैं। ठीक है जी, सुना होगा आप लोगों ने ऐसा कि तिब्बत में लकड़ी के साथ, लोग कहते हैं माचिस की तीली के साथ खोलते हैं, माचिस की तीली के साथ नहीं खोलते, लकड़ी के साथ खोलते हैं। तो वो एक प्रोसेस है, लकड़ी बनती है वेंड आपकी, वेंड की हर हीलर को जरूरत पड़ती है, ताकि आपके जो फिंगरप्रिंट के पैटर्न है इसमें आपकी ऊर्जा है सारी की सारी। ठीक है जी, एंड इस ऊर्जा का समटाइम्स आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मेरे जैसे आदमी की बात करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मान लो मैं कोई और रेमेडी में बिजी हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी, आपके हाथ में छाले पड़े हुए हैं, आपके हाथ में चोट लगी हुई है,
ठीक है जी। किसी प्रकार से गृहिणियों के हाथ जले ही रहते हैं, कहीं ना कहीं सब्जी तेल कटे रहते हैं हाथ हमारे, तो उस मोमेंट पे आपको वेंड का यूज करना होता है। ठीक है, अब वेंड आप लोग यूज करते हैं क्रिस्टल की। मैं कहता हूँ तो अपनी वेंड बनाओ, मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है जी। नहीं तो क्रिस्टल की वेंड की जब आप बात करते हो तो 99% नकली मार्केट के अंदर, 99% बोरेक्स पाउडर से वेंड बना के बेची जाती है। 99% में बोरेक्स पाउडर से आपको बनानी सिखा दूंगा। आप बोरेक्स पाउडर से भी अपनी वेंड बना सकते हो और अमेजोन से 200 रुपये किलो मिल जाएगा आपको बोरेक्स पाउडर। ठीक है जी। तो 90% चमचमाती शाइनिंग वाली क्रिस्टल की सुंदर सुंदर वेंड जो होती है वो नकली होती है। मेरे पास भी पड़ी है 400-500, लेकिन मैं किसी को ये कह के नहीं देता कि असली है। मैं कहता हूँ भैया देख लो, मैं कहीं से लाया था, आपको पसंद आए तो ले जाओ। ठीक है, और मुझे लगता है सिर्फ सजावट का ही सामान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लकड़ी प्योर है, प्योर है, मुझे कोई डाउट नहीं उसकी मिलावट में। मैंने उसको छील छूल के कोई सुंदर सा पेंसिल का रूप दे दिया, वैसे कर दिया तो भी वो काम करेगी मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। वो कर्म करे जो जहां पे मेरे को स्वयं पे डाउट ना आए। अब यहाँ पे मेरे पास ऊर्जा का एक पूरा सोर्स और सिस्टम। ठीक है, आग जलाने वाले 2 पत्थर हीलर्स के पास होने चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें क्या नाम है अग्नि प्रकट करनी होती है या मोमबत्ती जला ले, दिया जला ले या कुछ भी जला ले। जितनी भी चीजें आप जलाते हो ये उल्टा आपकी एनर्जी को पकड़ती हैं। 2 पत्थर के सिर्फ आपको एनर्जी को जनरेट करना है। रेकी में अभी इसकी जरूरत नहीं है, राकू सिंबल में आपको जरूरत पड़ती है आग जलाने वाले 2 पत्थर की। तो आप जब राकू के सिंबल की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि पत्थर को आपस में घिसाने से अगर फायर होता है तो आप छोटे छोटे 2 पत्थर आपके पास रखो, हो गई आपकी ग्रिड तैयार। एक लकड़ी का टुकड़ा, मिट्टी, पानी, आग वाले 2 पत्थर, 3 शंख, आपकी ग्रिड बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार है। और इस ग्रिड के अंदर मैं साइंटिफिकली आपको प्रूव कर सकता हूँ। आप एक ग्रिड लाइए 21,000 रुपये वाली बना के सजा दजा के मेरे पास, और एक ग्रिड मैंने रेकी की क्लास में ग्रिड दिखाई थी सबको। एक कस्टमर ने मेरे से जबरदस्ती मेरी ग्रिड ली थी, कह रहा जी मैं आप ही की लेके जाऊंगा, और मैंने दे भी दी। लेकिन ये कह के जी काम करेगी नहीं करेगी वो आपकी इच्छा है, मैं फेवर नहीं करता। दिखाने की चीज अलग है, सजाने की बिल्कुल खुल के बात करता हूँ क्लास के अंदर, और प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल अलग है। ठीक है जी। आपको नहीं पता क्रिस्टल एनर्जी स्टक करते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और कैसे क्या उनका प्रोसेस है। आप ले लेते हो, बस असली है या नकली है ये भी नहीं पता होता हमें। ठीक है जी। ऐसा काम करो, बी नेचुरल, एकदम नेचर वाली ग्रिड है ये और एकदम काम करेगी। और मैं आपको किर्लियन कैम से दिखा सकता हूँ प्रूफ करके, एक सजी धजी ग्रिड और एक ये ग्रिड, दोनों को अलग अलग कमरों में रख दो। अलग अलग कमरा छोड़ो, अलग अलग बिल्डिंग में रख देते हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ, 50 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे। दोनों की ऊर्जा को जब कोलोब्रेशन करोगे तो इसकी ऊर्जा में एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड तीनों मिलेंगे, और उसमें क्या मिलेगा वो आपको क्लियर कैम में नजर आ जाएगा, क्लियर एंड कट। तो मैंने आपको इतना स्मार्ट मेथड बताया है जहाँ पे आपके पैसे नहीं लग रहे। जो हीलर टेंशन ले रहे थे और फोन पे मेरे को ये कह रहे थे सर बिना ग्रिड के हम हीलिंग कैसे करेंगे, तो मैंने आपको ये कहा था जी 5-10 रुपए तो खर्च लोगे, 5-10 रुपए में आपकी ग्रिड तैयार हो जाएगी। वो भी नहीं खर्च सकते तो पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, पत्ते इकट्ठे करो, तीली से जोड़ के अपनी प्लेट बना लो, वहां भी पैसे आपके नहीं लग रहे हैं किसी प्रकार के। तो बिल्कुल सिंपल और पावरफुल तरीका है। अब ये कहते हैं कि भैया फ्री की चीज की कदर नहीं होती, एंड ये सच्चाई है। यही बात अगर मैं कोई चोला वोला डाल के बताऊं आपको, लामा की तरह कटिंग वटिंग करवा के, तो आप शायद मान जाएंगे। ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि उस ग्रिड से करोड़ों गुना अच्छी ग्रिड है ये जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इस टाइम, करोड़ों गुना अच्छी। और आपके घर की एक प्लेट अगर एंगेज हो रही है, एक प्लेट का स्पेस अगर एंगेज हो रहा है, तो मेरे हिसाब से नॉट बैड, मतलब एक हीलर के पास ही है। और ये ग्रिड आप कहाँ कैरी कर सकते हो, ग्रिड आप जहां जा रहे हो वहां कैरी कर सकते हो। सजी धजी ग्रिड आप कहीं भी कैरी नहीं कर सकते, इतना बड़ा बॉक्स आप कहीं ले जाओ, इतने से लिफाफे के अंदर आप ये ग्रिड कहीं भी कैरी कर सकते हो, पत्ते आपको नहीं मिल सकते हैं कहीं भी। इसके अलावा नदी किनारे, समुद्र किनारे, तालाब किनारे भी आप बैठ के हीलिंग कर सकते हो। तो दैट इज द मेथड की होम सजेशन एंड सिंबल जो है उसको दोनों ऊर्जाओं से आप कनेक्ट कैसे करेंगे। और यहाँ पे साथ के साथ आपका ग्रिड का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट होता है जो राकू के सिंबल में चाहिए होगा।
पत्थर जी मेरे को नहीं पता कहाँ मिलते हैं, मतलब जिनसे आग निकलती है, ठीक है, वो आपको खुद तलाश करने हैं, और मिल जाए तो बहुत सारे इकट्ठे करके मेरे को भी दे दीजिएगा। ठीक है, मिल जाए तो दे दीजिएगा, जो मेरे ऑफिस में आया करेगा वो ले जाया करेगा। तो पत्थर का मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ मिलते हैं, मेरे पास तो काफी पुराने रखे हैं। बाकी सारी चीजें बड़ी आसानी से आप लोगों को मिल जाती हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो यहाँ से अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट क्लास से पहले ये एक लकड़ी का टुकड़ा, टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची छोटी बड़ी कोई भी लकड़ी चलेगी, कंफ्यूज नहीं होना, लकड़ी होनी चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, एक लकड़ी का टुकड़ा, कितना, मेरे हाथ के साइज का, राइट, बड़ा होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लेट, प्लेट का साइज कोई भी हो, मतलब इतना देख लीजिएगा, खाना खाने वाली जो थाली होती है बड़ी, उस साइज की प्लेट हो, एंड उसके बीच में वो हो, क्या नाम है, सिंबल ड्रॉ कर सके हम, इतना स्पेस हो हमारे पास। ठीक है, नंबर 3, मिट्टी, जिसमें कि क्या बोलते हैं हम, वो खेती होती है, बीज डाल सकते हैं आप। और नंबर 4 आपके पास साफ पानी, तांबे के गिलास में या नॉर्मल पानी आपके पास होना चाहिए, प्लास्टिक की बोतल का यूज हम ना करें, वैसे पानी पानी होता है, इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं पानी केस में आपको। और 2 पत्थर जब मिल जाएं, पत्थर की जरूरत हमें अभी है नहीं है, मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक किट तैयार होती है, इसके बाद हम करेंगे एक लाइव डेमो। ठीक है जी, ओ ट्री की लकड़ी या किसी और की लकड़ी, तो ट्री से ही आती है जी, और कहाँ से आएगी, और दूसरा कोई सोर्स नहीं है। ओके, तो दूसरी चीज, पीपल की लकड़ी लें या ना लें, ये क्वेश्चन आपका मेरे पास आएगा ही आएगा। ऐसा है जी, जैसे यूनिवर्स में अनंत चीजें हैं, हमारे प्लेनेट में भी अनंत पौधे हैं, सबका अपना कंट्रीब्यूशन है, आप किसी की भी लग सकते हैं, किसी भी पौधे की लकड़ी, पेड़ की लकड़ी आप यूज कर सकते हैं, उसका अपना रोल है। आपका काम सिर्फ ये है कि आपकी एनर्जी मिक्स ना हो ग्रिड, दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा के साथ, सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जैसे हाथ में ग्लव्स डाल रहे हो इसलिए आप लकड़ी का यूज कर रहे हो, दूसरा आपका कोई काम नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कल या एक स्पेशल क्लास में आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ, कल या परसों, जब भी हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब मैं आपको ये डेमो दे सकता हूँ कभी भी, आप लोग उससे पहले अपना ये सारा सामान कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम उसके सिंबल बना के और हीलिंग का एक अद्भुत नजारा लेके देखते हैं कि कैसे ये काम करती है। अब सेहकी का सिंबल जी, हम एक तो मेथड हो गया ये हमारे साथ, ठीक है जी, कि हम इस ग्रिड के थ्रू हीलिंग कर सकते हैं, ये हमारा तरीका है। दूसरी चीज मेन इंपॉर्टेंट, कि सिंबल के विजुअलाइजेशन यूज भी हमें करने पड़ेंगे। विजुअलाइजेशन यूज हम कहाँ करेंगे, विजुअलाइजेशन यूज जो है सेहकी के सिंबल के, चोकोरे के सिंबल के करे जाते हैं, इन 2 ही सिंबल के करे जाते हैं, तीसरे सिंबल का यूज विजुअलाइजेशन में हम नहीं करेंगे, और इन तीनों ही सिंबल्स के अंदर हम अपने फिंगर्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, हम सिर्फ फिंगर से विजुअलाइज करने की बात कर रहे हैं, फिंगर से करेंगे तो हम अपने अंगूठे को लॉक रखेंगे, और जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा होगा, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, उसके ऊपर यूज करने वाला हूं मैं, दूर नहीं करूंगा। हम मेथड यूज करेंगे सेहकी के लिए थर्ड आई, और चौकोरे के लिए अपनी मास्टर ऊर्जा को लॉक करके, नाभि को लॉक करके, नाभि के नीचे हाथ रख के, जो मैंने मेथड आपको बताया था वो। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए होगा जो मेरे सामने है, या मैं किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की हीलिंग कर रहा हूँ, लाइक घर की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ, कार की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ, किसी बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ, वहां पे ये नहीं करना। अब देखिए जी, सवाल के जवाब जो है वो आप ही के पास है, कि जैसे आपने कहा कि मिट्टी कितनी मात्रा में लानी है, तो माई आंसर इज कि खुद सोचो, अगर आपके पास एक प्लेट है तो कितनी मिट्टी हमारे पास होनी चाहिए, इसके ऊपर हम कुछ लिख सकें। ठीक है जी, यहाँ पे जवाब अपनी कॉन्शियसनेस से ही हमें ढूंढने हैं। तो अब मैंने आपको जो तरीका बताया है, इस तरीके से मोटा मोटा आपका 21,000 रुपये का होम सजेशन का खर्चा बच गया, मास्टर हीलिंग का, और 21,000 रुपये आपकी ग्रिड का खर्चा बच गया, और कम से कम लगा लें तो दोनों का 21,000 लगा लेते हैं, तो आपका 21,000 रुपये का फायदा मतलब हर व्यक्ति का यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजों का और भी हमें बहुत ध्यान रख के चलना है। नंबर 1, हीलर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, और हीलर कंजूस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अभी आप कंफ्यूज भी हैं और कंजूस भी हैं। आपकी कंजूसी को मैं दूर कर सकता हूँ, सॉरी कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकता हूँ। मैं इस बात की क्षमता रखता हूँ कि आप 1000 हैं और मैं अकेला हूँ। आपके आखिरी सवाल का भी जवाब दिया जाएगा, चाहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन लगे। 50 सवाल नहीं, आप 50,000 सवाल भी लाओगे ना, तो भी जब तक आपके सवालों के जवाब नहीं होंगे तब तक ये क्लास खत्म नहीं होगी। हम नेक्स्ट कोर्स में मूव नहीं करने वाले हैं तब तक। और नेक्स्ट कोर्स चलाना भी होगा तो दूसरे शेड्यूल में चला दूंगा, ये पहले हम ये काम करेंगे। ये तो हो गई आपकी कंफ्यूजन खत्म। कंजूसी खत्म करने के लिए आपको स्टेप उठाना होगा सबको, जो आप हमारे यूट्यूब पे करते हैं भयंकर तरीके से, कमेंट बॉक्स में ना जाके, ठीक है जी, लाइक ना करके वीडियो को। ये जस्टिस नहीं है। यूनिवर्स पूछेगा किससे सीख के आए, वो कहेगा जी एक बंदे ने सिखाया था। बोला जी क्या उसके लिए क्या किया, तो क्या जवाब दोगे आप? कुछ नहीं, क्लास सुनी और बोला कि क्लास बहुत लेट हो गई, आज सो जाते हैं, अब बाद में देखेंगे। ठीक है जी, कंजूसी आपको दूर करनी है, कंफ्यूजन दूर करने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। मैं आपको कमेंट डालने के लिए क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे का कारण समझिए। जितने भी लोगों के फोन आते हैं ना, एक तो आप क्लास वाले लोग हो गए, क्लास के बाहर के बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं जो कहते हैं कि मैं आपके यूट्यूब पे गया, मैंने वहां लोगों के रिव्यू पढ़े और फिर मेरे को लगा कि ये चीज अच्छी है, और फिर मैंने वीडियो का साइज देखा, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, और मैंने कहा छोड़ो। लेकिन जब मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े तो मेरे को समझ में आई एक बात कि वीडियो में कोई बात है, और फिर मैंने हिम्मत दिखाई 2 घंटे वीडियो देखने के, 3 घंटे वीडियो को देख। एक वीडियो को देखने के बाद व्यक्ति को समझ में आता है कि वीडियो सीक्वेंस में है, कोर्स का एक पार्ट है, तो मैं बाकी सारी वीडियो को भी देखने के लिए उत्साहित हुआ। तो मुझे यहाँ लगता है कि वहां पे मेरा कोई रोल नहीं है, वहां पे सारा का सारा रोल आप लोगों का है। मार्गदर्शक कौन हुआ? आप। मार्गदर्शक कौन हुए? आप हुए ना। अनुभव किसके हुए? आप लोगों के। तो उन लोगों के लिए जो रास्ता खुल रहा है ना, जो रास्ता बना रहे हैं लोग, जो उनको गाइड कर रहे हैं, वो आप हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके हाथ से ऐसे निस्वार्थ कर्म होते रहें। ठीक है जी, यूट्यूब से अगर मैं $500,000, $2,000, $5,000 या $10,000 भी कमा लूँ ना, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, तो भी मेरी गिनती बिलियनियर्स में नहीं हो रही है। बट अगर आप लोग अपने अनुभव वहां पे शेयर करके और लोगों के लिए रास्ता बना रहे हो, तो मैं ट्रिलियनियर्स जरूर बन रहा हूँ। उस केस के अंदर अनंत तक हम लोगों को चीज जरूर पहुंचा पा रहे हैं, एंड वो जिम्मेवारी मेरे हिसाब से आप लोगों को उठानी चाहिए, आप सभी आदरणीय सदस्यों को उठानी चाहिए। ठीक है जी, अगर आप ये कहते हो कि मेरी कमाई हो रही है, तो मैं कहता हूँ जी जितने मेरे को यूट्यूब से आ रहे हैं, आप हैंड रेज करो, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, और बराबर के बांट लेते हैं हम सब। मतलब पैसे से ऊपर की बात है यहाँ पे। बात है कि आप मार्गदर्शक की भूमिका में आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रास्ता बनाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। और वो रास्ता तभी बनता है जब आप लोग हिम्मत दिखाते हैं। ठीक है, आपका हिम्मत दिखाना ही लोगों के लिए, मतलब आपका मार्गदर्शक होना है। अब हम हीलर हैं, तो हीलर का मतलब क्या हुआ? मार्गदर्शक, लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना एंड ऑल। तो इस जिम्मेवारी को भी आप समझिएगा। ये सिर्फ मेरे यूट्यूब के लिए बात नहीं कर रहा मैं आपसे, आप मेरे अलावा भी बहुत सारे हीलर्स की वीडियो देखते हैं। और पूछो आपको कैसे पता? ऐसा होता है, यूट्यूब बताता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो ये चैनल भी वॉच करती है। यूट्यूब बताता, मैं नहीं बताता। ठीक है, उसमें 2 4 5 10 नाम आते हैं, वो इसलिए बताता है कि आप भी ऐसा कंटेंट तैयार करो ताकि आपकी ऑडियंस आपके पास होती रहे। तो यहाँ से पता लगता है कि हमारी ऑडियंस वो चैनल भी देखती है। तो आप दूसरे हीलर्स की भी वीडियो देखते हैं, मैं उनके लिए भी आपको यही कहना चाहूंगा कि जिसने भी मेहनत की है, आप उसके लिए मार्गदर्शक की भूमिका जरूर निभाइए। लिखिए, चाहे गलत या सही, जो भी आपका अनुभव है, आप ये काम जरूर कीजिए। दूसरी चीज, कल हम एक अट्यूनमेंट करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आनी है। बिना स्टार सिंबल के अट्यूनमेंट के आप लोग स्टार सिंबल के वाइब्रेशन को नहीं पकड़ पाएंगे। स्टार सिंबल के साथ हमें नाद का अट्यूनमेंट करना जरूरी है, मतलब साउंड का अट्यूनमेंट करना जरूरी है। जब ये 2 अट्यूनमेंट होंगे तभी आप होमशो जेशोनेन सिंबल का अट्यूनमेंट ले सकते हैं। तो इन दोनों सिंबल के अट्यूनमेंट आपको प्रॉपर हो, उसके लिए हम कल की क्लास करेंगे। कल की क्लास के 2 एजेंडे हैं, मतलब आधे घंटे के अट्यूनमेंट और आधे घंटे का डेमो। लेकिन डेमो के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कल के लिए कि मैं डेमो कल आप लोगों के साथ कर पाऊंगा, बट अट्यूनमेंट के लिए मैं श्योर हूँ। तो 2 में से एक काम हम कल करने वाले हैं, और हो सका तो हम दोनों काम भी करेंगे। तो अट्यूनमेंट के नियम आप लोगों को पता है तो बी रेडी फॉर अट्यूनमेंट, ये तो होना ही है कल। लेकिन इसके अलावा जो हम डेमो की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हम डेमो की बात कर रहे हैं वो भी हम करने वाले हैं
होमोजेशन सिंबल से पहले। आकाश सर फोन उठा लें, उसके लिए कौन सा सिंबल डाले जी? उसके लिए कोई सिंबल नहीं है जी। 9582196888 और उसके बाद लिखो मैं इंतजार कर रहा हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ मुझे कॉल बैक जरूर आएगा। बस यही सिंबल चलेगा और कोई सिंबल नहीं चलेगा। अजय जी मैंने आपका नंबर नोट किया हुआ है, मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा, आप लोग घबराइए मत। तो डेमो से पहले आप लोग मटेरियल रेडी रखिएगा एंड मुझे शिकायत मत कीजिए कि कोर्स स्लो है। इस बात का धन्यवाद कीजिए कि कोर्स स्लो है यूनिवर्स को, तभी हम सीखेंगे। एक टाइम पे आके जब हम कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं, एक टाइम पे आके हमारी स्पीड स्लो होती ही होती है, और रेकी जैसे कोर्स में तो डेफिनेटली होती है। होमोजेशन एंड पैनल मास्टर बनने के बाद बचेगा क्या आपके पास? और सिंबल और अट्यूनमेंट, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन मास्टर बनने से पहले जो मेजर प्रोसेस है वो होना बहुत जरूरी है। पहले दवाइयों के नाम याद करेंगे, फिर किसको कौन सी दवाई देनी है और किस कॉम्बिनेशन में देनी है ये करेंगे, राइट? इतना ही तो कर रहे हैं हम। अभी हम सिंबल की परिभाषा समझ रहे हैं, और अगर हमने ये वाला ग्रिड वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनाया अपना, या हमने सिंबल को इंफॉर्मेशन नहीं देनी शुरू करी, तो फिर हम हवा में बातें कर रहे हैं, मतलब विजुलाइज कर रहे हैं भाई ठीक हो जा। ऐसे ठीक नहीं होगा जी, उसका कर्म जुड़ा है, उसको कंटेंट नहीं दे रहे हम पूरा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी और माइंड की, हम उसको वो नहीं दे रहे। सब कुछ हम सिंबल के भरोसे पे छोड़ रहे हैं, और सिंबल को छोड़ते हुए भी हमें नहीं पता हम कहाँ कनेक्टेड हैं, हम स्वयं क्या कर रहे हैं। हम जैसे कोई हीलर बन के एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नहीं। आत्मा से होने चाहिए हम हीलर, आत्मा से, मतलब मेरी आत्मा से आवाज निकले जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और मेरी आत्मा से मैं तभी कनेक्ट हो पाऊंगा जब मुझे सारा प्रोसेस पता है। अब जब मैं मिट्टी से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मिट्टी इंफॉर्मेशन लेती है, मैं कैसी बात करूंगा। मैं पानी का यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता है पानी कैसे काम करता है। जो राकू सिंबल को मुझे जनरेट करना है तो मुझे पता है वाइब्रेशन क्या होना चाहिए। ये सारे प्रोसेस जब मेरे को पता होंगे तो मेरे को मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता है, और मैं कंफ्यूज हीलर नहीं हूँ उस मोमेंट के ऊपर। ठीक है, मैं उस मोमेंट के ऊपर एक इंटेलिजेंट हीलर हूँ, जो कि पहले फॉर्म साइन करवा रहा है कस्टमर से। डॉक्टर पहले फॉर्म साइन करवाता है ना, और उसके बाद कहता है जी हम अपना बेस्ट कोशिश करेंगे, बाकी भगवान पे छोड़ दो। और हम भी वही करने वाले हैं, हम अपनी बेस्ट कोशिश करने वाले हैं, बाकी गॉड नोस। ना हमें किसी के रास्ते की रुकावट बनना, ना हमें किसी के रास्ते के अंदर आगे जाना, मतलब किसी के रास्ते वो करना। लेकिन यस, मेरा जो कर्तव्य है वो है, अगर मैं किसी जड़ी बूटी को जानता नहीं तो मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं किसी कंटेंट के बारे में जानता नहीं तो मैं गाइड कर सकता हूँ, उस गाइडेंस के लिए जो मेरा प्रोसेस है उसको मैं फॉलो करूंगा। ठीक है जी, तो हमें ये करना है। तो कल की क्लास में हमारा ट्रीटमेंट का प्रोसेस रहेगा। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती रहेगी कि मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो, और साथ में दुआ करूंगा कि आपकी कंजूसी भी दूर हो। ठीक है जी, तो मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आपके सवालों का इंतजार करूंगा। देखो हमें भी आता है एनर्जी को डिबेट करना, आपके भी हैंड रेज है ना। मैं कहता हूँ जी कॉल कर लो, अभी मैं उल्टा बोलता हूँ। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आपके सवालों का इंतजार करूंगा। आप सवाल लिखिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। पिछले 3 साल के रिकॉर्ड में हर एक कमेंट का रिप्लाई किया है, तो मैं आगे भी करूंगा, आपके जवाब भी आपको मिलेंगे। तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आइए, सवाल लेके आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, जैसा हम लोगों ने तय किया है कि अभी हम क्वेश्चन आंसरिंग नहीं लेंगे, सिर्फ मंडे तक। मंडे के बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन आंसरिंग होगी, खूब दबा के होगी, क्योंकि मंडे तक मैं आपको राकू सिंबल से इंट्रोड्यूस कर दूंगा वंशोजेशन की अट्यूनमेंट के साथ ही। और राकू सिंबल के अट्यूनमेंट के बाद आप लोगों को कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, और फिर मेरे को आपके साथ क्वेश्चन आंसरिंग में उतरना ही पड़ेगा। तब मैं आपकी धड़ाधड़ क्वेश्चन आंसरिंग मंगलवार से लूंगा। तो अभी आप मुझे माफी दीजिएगा, कुछ बहुत अर्जेंट हो तो कमेंट बॉक्स या घंटी बजाइए, मैं आपका फोन जरूर उठाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और एक रिक्वेस्ट और है सभी आदरणीय सदस्यों से, माइंड ना करते हुए एक मिस कॉल मार के छोड़िए, और उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। जब मैं एक से बात कर रहा हूँ और पीछे 25 मिस कॉल आती है और वो एक ही आदमी की होती है, तो बड़ा उस एक से भी बात करने में बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ उस टाइम में मैं, क्योंकि पीछे वो टू 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 करता रहता है फोन। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, एक कंफर्ट जोन दीजिए, मैं आप लोगों के साथ मतलब प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। उम्मीद करता हूँ कल हम सबकी ग्रिड हमारे पास होगी, और हम कल ही डेमो करें, नहीं तो हम कल सिंबल लेने के बाद
ग्रिड का डेमो करके फिर आगे बढ़ते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।